अंदर मौजूद है, वहां पर बताया गया, वहां पर वाल्मीकि रामायण, रत्नाकर वाल्मीकि, जब एक डाकू पूज्य प्रार्थना कर करके एक बहुत बड़ा ऋषि मुनि बन सकता है, श्री रामचंद्र जी पर जब वो एक किताब लिख सकता है, वाल्मीकि रामायण, वो डाकू थे ना, वो बहुत बड़े डाकू थे, चोर थे, वो लूटते थे। वाल्मीकि रामा वाल रत्नाकर बहुत बड़े चोर थे, बहुत बड़े डाकू थे। लेकिन एक लंबी कहानी है कि किसी वजह से ऋषि मुनि को पकड़कर लूटा उन्होंने एक दो सवाल किए तो बहुत मुतासिर हुआ, कहा कि सर क्या करूं, कहा कि राम राम करो, आप बैठ करके उसके बाद देखना तुम्हारा कल्याण तभी होगा। तो बैठकर एक पेड़ के नीचे में उन्होंने राम राम का माला जपना शुरू किया तो पूरी बॉडी में घुन लग गया, घुन का, ये जमीन का घुन लगने की वजह से संस्कृत में इसी घुन को वाल्मीकि बोलते हैं। तो रत्नाकर वाल्मीकि, रत्नाकर के साथ ये वाल्मीकि जुड़ा और इसी वाल्मीकि ने जो किताब लिखी रामचंद्र जी के ऊपर, उसी को वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। वहां पर मौजूद, उसी वाल्मीकि में मौजूद है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, कीमुस्सला प्रथमादार का जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थदेव चंद्र का पंचम विनिदो संयुक्ता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं, मुहाफिज मानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस जगत का, इस पूरी दुनिया का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रहमतुल्लिल आलमीन हम लोग मानते हैं। आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है, जगत करो असिनास दूध मन मठेश्वर्य गुणन्विता। अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, विचरन न सुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंग बुझदो मठेश्वर्य गुणन्विता, वहीं आ जाती है बात, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जगत गुरु। पूरी दुनिया के उस खूबसूरती के जरिए से पूरी दुनिया को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूबसूरत किया। दिखा दो कोई माए का लाल, एक भी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई ऐसा घटना या ऐसा वाकया जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर जुल्म किया हो, ज्यादती की हो। आप अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी थे। मेरे नौजवानों, अगर किसी खूबसूरत को देखकर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। अम्मा आयशा कहती है कि यूसुफ को देखने वाली औरतों ने तो उंगलियों को काटा था, अगर मेरे नबी के हुस्न को देख लेती वह औरतें तो अपने सीने को चाक कर लेती, पता भी नहीं चलता। अगर किसी की खूबसूरती को देखकर, सलमान खान की खूबसूरती को देखकर आप उसके फैन बन जाते, आमिर खान की खूबसूरती को देखकर फैन बन जाते, शाहिद कपूर की फला फला एक्टर एक्ट्रेस की खूबसूरती को देखकर अगर आप उनसे मोहब्बत करती है, हमारी समाज की बहू बेटियां अगर किसी फिल्म एक्ट्रेस की खूबसूरती को देखकर मुतासिर होकर अगर उनसे मोहब्बत करती हैं तो याद रखो, इस धरती पर मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा खूबसूरत हस्ती इस कायनात में आज तक जन्म नहीं लिया। कोई माँ, किसी ने आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया कि जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत हो। अगर खूबसूरती की वजह से किसी से मोहब्बत करते हो जवारो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि उनसे ज्यादा बेहतर खूबसूरत कोई माए का लाल इस धरती के अंदर है ही नहीं। अगर आपको, बल्कि वो मुहसिन है, पूरी दुनिया के इंसानों पर एहसान है अल्लाह के नबी का, और ना अब तक तो दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। इसलिए हो चुकी होती क्योंकि और नबियों के जमाने में देख लीजिए, वो सारे के सारे तबाह बर्बाद कर दिए गए, ऊपर नीचे कर दिए गए। बड़ी कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, ऐसा ऐसा अंजाम हुआ कि गुनाह करते थे, मानने पर नहीं मानते थे तो ये जमीन आसमान से ले जाकर पटक दिया, जाओ खत्म, काम तमाम तुम्हारा। ऐसी कौम नहीं माने तुम लोग, 5-6 दिन की हवाएं चलती रही, ऐसी ऐसी हवाएं जैसे अभी हथिया उतरा के जमाने में चलता था पहले, अब तो नहीं चलता है। पूरे 5-6 दिन अगर हवा चल जाए तो सारे पेड़ गिर जाते, टीन उड़ जाता है, छतें गायब हो जाती हमारे घरों के। सरसरिनात यसखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। नाफरमान, उनसे ज्यादा बड़ी भी नाफरमानी हमारी है इस धरती पर, इन जालिमों की है। अल्लाह चाहे तो इनको नेस्त नाबूद कर दे, अल्लाह चाहे तो इनका वजूद मिटा दे, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कहा जाता है रहमतुल्लिल आलमीन? क्यों? इन्हीं वजह से आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैं दुआ करता हूं कि बैक वक्त, इन वन टाइम एट अ टाइम,
मदहौल उम्मती, मेरे पूरी उम्मत को, मेरे पूरी कौम को कभी भी आप, मेरी पूरी उम्मत को कभी भी आप हलाक मत करना। इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने गलती की, नाफरमानी की, अल्लाह ने आग के बारिश से तमाम कर दिया। कौम लूत ने नाफरमानी की, उठाकर पतख दिए गए। आद व समूद ने नाफरमानी, वादिये ती में भटकने पर मजबूर। अल्लाह तबारक व तआला का कोई अजाब हम पर नहीं आता, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है, उनकी वजह है, उनके सदक़े में हम लोग आज बचे हुए।